अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आपके साथ तैमूर एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। आज के वीलॉग में हम काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ पेश आने वाले दिलखराश वाक़े का जिक्र करना चाहते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि काजी साहब अपनी फैमिली की कुछ ख़वातीन के साथ इस्लामाबाद की एक बेकरी में जाते हैं और वहाँ का जो सेल्समैन है वो उनसे बदतमीज़ी करता है। और अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जिस वक्त काजी साहब की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ गया। मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसको वायरल किया गया काजी साहब की रिटायरमेंट से कुछ हफ्ते पहले, ताकि उनकी तस्दीक की जा सके। अगर वो किसी ना किसी तरह इस सिस्टम में शामिल रह सकते हैं तो इस चीज़ को लोगों के जहन में एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, उनकी तस्दीक की जाए, उनके खिलाफ लोगों को भड़काया जाए। हालांकि पाकिस्तानी तारीख में शायद ही इतने मुहिब्बे वतन चीफ जस्टिस कोई गुजरे हैं। आप यकीन करें कि उन्होंने अपनी ज़ाती जायदाद पाकिस्तान की फलाह के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से मुकदमात बर्दाश्त किए, लेकिन कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। उनको सलाम पेश करते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इस तमाम चीज़ को देखते हैं, बहसीत कौम हमारे अंदर एग्रेशन आनी शुरू हो गई है। कुछ लोग प्लांटेड इस तरह की हरकतें करना शुरू हो गए हैं कि वो अपनी मुखालिफ सोच की शख्सियत को किसी भी तरह से ट्रोल करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं देखते कि हमारे सामने अगला शख्स कौन है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका क्या मकाम है, वो किस ओहदे पर फाइज है। हाँ, अगर हमें कोई बुरा लग रहा है या किसी की सोच हमारी सोच से मुताबिकत नहीं रखती है या कोई वाक़या हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाता, हम फ़ौरन बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, गालम गलोच शुरू कर देते हैं और बाज़ औक़ात बात दस्तों गिरेबां हो जाती है। ये तमाम चीज़ें बहसीत कौम हमारे लिए वाकई बहुत ख़तरनाक है और ऐसा कुछ साल पहले तक नहीं था। हाल ही में ये चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो गई हैं। जो पिछला दौरे हुकूमत गुजरा है उसमें ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आई हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 एंड ऑनवर्ड्स का जो टाइम गुजरा है पाकिस्तान तहरीक इंतशार का। बहसीत कौम हमारे अंदर इतनी एग्रेशन नहीं थी पहले। हम इखलाक का दामन नहीं छोड़ते थे। हम देखते थे अगर हमारे सामने कोई बड़ा है जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होता था। हम अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखते थे और बहुत महज़ब तरीके से बात करते थे। अब ये तमाम चीज़ें आपको बहुत कम नज़र आएंगी। अब जिसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो चीज़ हुई वो भूल जाता है कि आगे आपके कौन शख्स खड़ा है, किससे आप बात कर रहे हैं, क्या बात करनी है, कैसे करनी है। बस गालम गलोच तक बात आ गई। विदाउट लॉजिकल रीजनिंग हमने बात की और अपने मौक़िफ़ पे इस तरह कायम रहे कि जैसे पत्थर पे लकीर होगी। ना अगले की बात सुननी है, ना उसकी राय को कोई अहमियत देनी है। बस ये कि जो हमने कह दिया वो ठीक है, अगला शख्स जो भी है जैसे भी बोल रहा है उसके अगेंस्ट जाना है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले की मैं आपको बात बताता हूँ। अब से कुछ टाइम पहले, तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात। ये वाक़या पेश आया था जिस वक्त शहबाज शरीफ अपनी काबीना के कुछ अरकान के साथ सऊदी अरब उम्रे के लिए गए और फिर वो मदीना पाक पहुँचे, जहाँ पर मस्जिद नबवी में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। आप सोचें, मरियम औरंगज़ेब थी और उनकी काबीना के दीगर अफराद, इवन शहबाज शरीफ पर आवाज़ें कसी गईं मस्जिद नबवी के सेन में। ये वो मकाम है जहाँ पर फरिश्ते भी अदब और एहतराम की इंतहा के साथ हाजिर होते हैं कि जिन बदबख्तों ने वहाँ पर जाके गालम गलोच, आवाज़ें कसी और पता नहीं किस किस तरह के अलकाबात वहाँ पे मुख्तलिफ़ काबीना के अरकान को दिए, मुख्तलिफ़ काबीना के अरकान के सामने बोले। अल्लाह ताला अपने महबूब के दर पर इस तरह की बदतमीज़ी कैसे बर्दाश्त करता। मैं ये समझता हूँ तहरीक इंसाफ के डाउनफॉल का सही टाइम यहाँ से शुरू होता है। ये तो एक वाक़या है। इसके अलावा आप देखें कि हिना परवेज़ भट्ट अपने बेटे से मिलने के लिए जब बैरून मुल्क जाती हैं, उनके साथ किस तरह की बदतमीज़ी की जाती है। लोगों का एक जत्था उनके पीछे लग जाता है, आवाज़ें कसते हैं। दुनिया में हमारा क्या इंप्रेशन जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब गई वहाँ पर, जब लंदन में काबीना के अरकान गए, वहाँ पर कुछ मीटिंग्स थी, वो एक कॉफ़ी शॉप में जाती हैं, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं और बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है सारी चीज़ को। पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन जा रहा है दुनिया भर में, और कौन लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आपकी किसी से सियासी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लॉजिकल रीजनिंग के अलावा बदतमीज़ी पर उतर आएँ, उनसे ऐसे अल्फाज में गुफ्तगू करें कि आप उनकी तज़लील शुरू कर दें। ये तमाम वो बातें हैं जो कि हाल ही में बहुत तेज़ी से देखने में आई हैं। ये तो वो वाक़यात थे जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज में रहे हैं। हमारे एक्स
आर्मी चीफ जनरल बाजवा जब अपनी फैमिली के साथ यूरोप में टाइम स्पेंड कर रहे थे तो वहाँ पर भी आप देखें कि बदतमीज़ी का किस तरह मुजाहरा किया गया। अब भूल गए ये तमाम लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो लोग इनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, जो लोग इनके साथ गालम गलोच कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। बात उनकी तरबियत पे चली जाती है और फिर वो कहते हैं कि जी हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया, उसने हमें नॉलेज दिया, उसने हमारे जहन खोले हैं। कहर खुदा का, मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह से लोगों के जहन खुले हैं तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। ऐसे तमाम लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बदनाम हो रहा है और ये लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से ये चीज़ें रूनुमा होनी शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। आप देखें जिस वक्त 2017-18 में जब इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी या नॉर्मली बानी पीटीआई जलसे करते होते थे, किस तरह सियासी लीडरान को मुख्तलिफ बदतहजीबी वाले अलकाबाज से नवाजते थे। मौलाना डीजल, महमूद अचकजई के सामने उनकी एक्टिंग, मुंह पे चादर डाल के और उनकी तस्दीक करना, मरियम नवाज के बारे में बदतहजीबी वाले अल्फाज अदा करना। क्या ये बहसीयत कौम हमारे अंदर इखलाक की ये इकदारें बाकी रह गई हैं? पाकिस्तान ऐसा नहीं था। और जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, आप सोचिए आप बदतहजीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। आज आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल ये आपके घर तक आग पहुंचेगी। दूसरी तरफ आप देख लें, अभी हाल ही में जो जलसा हुआ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंतशार का, अली अमीन गंडापुर किस हुलिये में लाहौर एंटर हुए। मेरा ख्याल है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो हाथ में AK-47 पकड़ के एक पूरा ट्रक उसका शीशा तोड़ रहा है, आप दुनिया को क्या चीज़ दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लीडरान ऐसे हैं? इस तरह के गुंडागर्दी को आप किस तरह पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज से मिला सकते हैं? मेरे ख्याल में इन लोगों के खिलाफ जो भी इस तरह की बद तहजीबी में इन्वॉल्व है, जो कहीं ना कहीं कानून को हाथ में ले रहे हैं, वो लोग जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है खुदारा इनकी बहुत सख्त गिरफ्त करें, क्योंकि अगर आज आप इन लोगों को ढील देंगे तो ये कल आपके खिलाफ भी आ सकते हैं। इस बात को मुकम्मल एंडोर्स करते हैं कि जहाँ कहीं पब्लिक लेवल के ऊपर लोगों में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंतशारी पार्टी के लोग हैं, चाहे उनके लीडरान हैं, इनसे किसी भी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर कानून की ज़बरदस्त गिरफ्त होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लें महफूज रह सकें और पाकिस्तान की सलामती को इंश्योर किया जा सके। इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है ये आप लोग भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। और वो लोग जो इन प्रोपेगेंडास को वायरल कर रहे हैं, वो सिर्फ चंद डॉलर्स की खातिर पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारी फ़ौज का नाम बदनाम कर रहे हैं।